नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रेमानंद महाराज इन दिनों सोशल मीडिया की हेडलाइंस में छाए हुए हैं। हाल ही में प्रेमानंद महाराज द्वारा दिया गया महिलाओं को लेकर एक बयान चर्चाओं में है, जिसमें प्रेमानंद महाराज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 100 में से 2-4 महिलाएं ही हैं जो अपने आप को पवित्र रखकर अपना जीवन जी रही हैं। अब इसी बयान के कारण कई महिलाएं प्रेमानंद महाराज का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, उनके निजी जीवन तक पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब उनके समर्थन में एक ऐसी साध्वी खड़ी हो चुकी है जिन्होंने महाराज जी के सभी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आपने भी प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो देखा होगा जिसमें महाराज जी कहते हैं कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही हैं जो अपने आप को पवित्र रखकर अपना जीवन जीती होंगी। अब इस बयान को लेकर साधु संतों और कुछ महिलाओं के बीच मुद्दा गर्मा गया है। 100 में से 2-4 महिलाएं ऐसी होंगी जो अपने आप को पवित्र रखकर अपना जीवन जीती होंगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी होगी वो कैसे बहू बनेगी? ये लिविंग रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना है। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया और आज वही बच्चे। अब प्रेमानंद महाराज जी का बयान खासकर उन महिलाओं को चुभ रहा है जो खुद 3-4 पुरुषों के साथ पहले रह चुकी हैं। अब ऐसे ही मीडिया से बातचीत करती हुई एक लड़की ने महाराज जी का ये बयान सुनकर उनके निजी जीवन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि आपने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी बीवी भी ऐसी थी? लेकिन अब ऐसे ही विरोधियों पर साध्वी ऋतंभरा का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने भी अपने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि ये देखकर शर्म आती है कि लड़कियां पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे गंदे काम करती हैं। उनके पिता और उनके पति बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? अब जैसे ही उनका ये बयान सामने आया वैसे ही वायरल हो गया। अब यही कारण है कि साधु संतों और ऐसे ही विरोधियों के बीच बहस और तीखी हो चुकी है। लेकिन जब बात संतों की आती है तो साध्वी प्राची कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने भी मुजफ्फरनगर की मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुजफ्फरनगर काउंसिल में एक मामला चला हुआ है स्वामी प्रेमानंद जी का, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप उनकी स्थिति को? क्या देखिए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हो या पूज्य दीदी माँ हो, मैं दोनों के संबोधन में प्रणाम करती हूँ। और पूज्य महाराज जी ने जो कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है। दीदी माँ जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें विरोध करने की बात क्या है? जो लड़की 4-4, 5-5 कोई फ्रेंड रखेगी वो शादी के बाद घर नहीं बसाएगी। हमारी संस्कृति पति को परमेश्वर और ये 4 कोई फ्रेंड की जो संस्कृति है ना, उसी का परिणाम मेरठ के अंदर 15 टुकड़ों में नीले ड्रम में बंद मिला है। मुस्कान कांड पूरे देश में देखा, रघुवंशी कांड ये 4-4, 5-5 कोई फ्रेंड का परिणाम है। और पूज्य दीदी माँ ने जो कहा है, पूज्य दीदी माँ जी के श्रीमुख से जो भी कुछ निकला वो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, उसको हम नकार नहीं सकते। इतनी अश्लील वीडियो सावन के अभी जो महीने में जो अभी कावड़ चल रही थी ना, अश्लील वीडियो बना करके लड़कियां इंस्टाग्राम पे केवल पैसे कमाने के चक्कर में, हाईवे पर मैंने देखा पूरी दुनिया देख रही, शर्म आती है। नग्नता की पराकाष्ठा को इस तरह से परोसना ये उचित नहीं। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने उन लड़कियों को भी झाड़ लगाई जो इंस्टाग्राम के माध्यम से समाज में गंदगी फैला रही हैं। क्या कहेंगे, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चल रहा है ये नंगा या अश्लीलता परोसना है? अश्लीलता परोसी जा रही है।
इंस्टाग्राम पे लड़कियां पैसा कमाने के चक्कर में अश्लीलता परोस रही है और ये समाज में बहुत बुरी बीमारी चालू हो गई। बेटियों को बचाना है तो मैं कहूँगी बुरी जरूर लगेगी लोगों को, लेकिन सच्चाई कहूँगी कि अपनी बच्चियों को इंस्टाग्राम से अलग रखें। साध्वी प्राची का ये बयान उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने प्रेमानंद महाराज की बात बुरी लगी और वो महाराज जी को बुरा भला कह रही हैं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में अगर किसी को सही बात कहोगे तो उन्हें गलत ही लगेगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने भी अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए क्या कहा। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख प्राप्त करता है, वैसे ही अगर उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। उसी प्रकार जो लोग गंदे आचरण में रहते हैं, अगर उन्हें अच्छे उपदेश दो तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरे पास आते हैं सुधरने के लिए तो मैं आपको अच्छा भी बोलूंगा, कड़वा भी बोलूंगा। अगर तुम्हें संत अच्छी बातें नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। तो इस तरह प्रेमानंद महाराज जी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह नाली में कीड़े को अमृत कुंड में डालोगे तो उसे पसंद नहीं आएगा। खैर, आपको बता दें कि जिस तरह से वीडियो आज सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, सच्चाई वैसी नहीं है। दरअसल महाराज जी के दरबार में एक शख्स ने ये पूछा कि महाराज जी इन दिनों शादी क्यों नहीं टिकती, जिसके जवाब में महाराज जी ने समझाते हुए कहा था, लेकिन अब ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के एंगल से दिखाया जा रहा है, जिसके समर्थन में कई साधु संत उतर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से एक संत के लिए दूसरे संत साधु खड़े हो रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से देश में धर्मांतर के बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं, उसको लेकर साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अरे झंगुर और छंगुर को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। ये सच, आज सच बात ये है कि ये ऐसे लोगों को देशद्रोही करार देना चाहिए, राष्ट्रद्रोही, ये धर्मद्रोही। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का खा करके, हिंदुस्तान की धरती पे रह करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा है। कितनी बेटियां छंगुर के चंगुल से निकली है। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार इस समय है, अन्यथा कितने झांगुर निकल रहे हैं और कितने निकलेंगे आगे। ऐसे लोगों पर किस कार्रवाई होनी चाहिए? इन पर एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के अंदर दोबारा कोई झांगुर ना दिखाई दे। इनको सीधा फांसी पर, और हिंदुस्तान के चौराहे हैं पर किसी बंद कमरे में नहीं, चौराहे पर इनको फांसी देनी चाहिए। तो ऐसी बेटियों को क्या सलाह देनी चाहते हैं जो मतलब बॉयफ्रेंड के चक्कर में? देखिए, वो अपना जीवन भी बर्बाद कर रही है बॉयफ्रेंडों के चक्कर में, 4-4 बॉयफ्रेंड रखकर अपने माता पिता की भी नाक कटा रही है और उनका भी जीवन नरक का जीवन होगा। इसीलिए वो इस तरह के विचारों को छोड़कर अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपने अंदर समेट करके अपने घर को बसाए तो अच्छा।